जॉली भाई के साथ गोवा आए थे, शो करके वापस जा रहे हैं। देखो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और ये नीलेश जी हैं, बहुत सेवा की है, गोवा के ओरिजिनल हैं। सर हमको बहुत दिन से एक समस्या सता रही है। हमारे जितने दोस्त यहाँ आते हैं कहते हैं यार ओला उबर नहीं चलती यहाँ, या ये लोग चलने नहीं देते। तो गोवा वालों को क्या ऑब्जेक्शन है? जैसे आपकी भी अपनी टैक्सी है, ओला उबर क्यों नहीं आने देते? देखो भाई, हमारा इधर गोवा में 25,000 टैक्सीज है। ओके। ओला उबर आया तो उनको कमीशन ये सब जाता है, तो हमारा धंधा उसको क्यों देने का? मगर हमारा सवाल ये है कि जैसे आपकी भी गाड़ी अटैच हो जाएगी उसमें, फिर आपको और धंधा दुगना मिलेगा। जितना धंधा है इसमें हम खुश है, उतने में खुश हैं। खुश है। मतलब ओला उबर से नुकसान ही है आपको, है ना? वो कमीशन खा जाते। हाँ। अब ये हमारी ऑडियंस को हम बता देना, देखो ये समस्या, आप लोग कहते हो कि दादागिरी करते हैं गोवा के लोग, इनकी अपनी समस्या है यार। गोवा में दादागिरी कोई नहीं करता। लेकिन यार बीच में जो है ना, ठंडे देश के लोग आते हैं यहाँ विटामिन डी लेने, धूप में लेटे रहते हैं, तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यार गोवा के लोग छेड़ते हैं इनको, लड़कियों को। गोवा के लोग नहीं छेड़ते। अभी हमको, मेरे को अभी 50 साल हुआ, हमारे अभी ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। ये लोग बाहर का टूरिस्ट आता है, उनको फोटो लाने को खींचता है, फोटो लो, इसलिए वो परेशान नहीं करते। गोवा के लोग परेशान नहीं करते। वाह, वेरी गुड। देख लो भैया, गोवा वाले लेडीज का सम्मान करते हैं, विदेशियों का सम्मान करना चाहिए दादा, इनसे हमको रोजगार मिलता है। ये आते हैं विदेशी करेंसी लेकर, यहाँ होटल में रहते हैं, बिजनेस देते हैं, टैक्सी चलती है, फुटपाथ पे खाते हैं, तो इनका सम्मान होना चाहिए। अब मेरा ये भ्रम दूर हो गया कि गोवा के लोग परेशान करते हैं। गोवा के लोग परेशान नहीं करते। थैंक यू नीलेश जी, बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।